Hi guys, I'm Shivam Gupta, I'm founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2022 exam because in this video, I'm going to discuss some of the most important quant shortcuts for CMAT. So guys, CMAT exam अब 9th को है and काफी लोग हैं जो इस टाइम पे शॉर्टकट वीडियोस देख रहे हैं. So guys, आज की वीडियो में मैं कुछ अनकॉमन टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा. जनरली लोग अर्थमेटिक वगैरह तो कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फंक्शंस एंड अलजेब्रा तो उनको दिक्कत आती है. तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीमैट आपको दे सकता है और आपका काफी हेल्प हो जाएगा. गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो पर आता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट काम और करना हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर से ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो गाइस पहली चीज क्या है, इवन एंड ऑड फंक्शंस. काफी लोगों को इवन एंड फंक्शंस टफ लगता है, जबकि ये बहुत ज्यादा इजी है. मतलब छोटा सा स्ट्रेटेजी है इसमें, वो आपको देखना होता है. तो सपोज करो फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो गैस इवन फंक्शन मतलब क्या होता है, अगर आपका एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए, तब वो फंक्शन आपका इवन हो. ठीक है. अब एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है और आपको अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो उसका मतलब हुआ था जहां पे भी आप एक्स है वहां पे आपको माइनस एक्स रखना पड़ेगा. तो आप देखो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी आपका एक्स स्क्वायर ही होगा, बिकॉज माइनस की पावर इवन आपकी हमेशा प्लस प्लस ही देगा. तो आपने क्या निकाल लिया, एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स भी आपका एक्स स्क्वायर था. तो ये दोनों सेम हो गए ना, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स. अगर ये दोनों सेम हो गए तो क्या हुआ, फंक्शन इवन हुआ. तो बस ये कंडीशन याद रखो, चाहे जितना बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, आपको कंडीशन यही लगानी है इवन फंक्शन की, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स. अगर ऑड है तो क्या होगा, उस केस में अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला और वो बराबर आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स की, तो आपका ऑड फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, या वो क्वेश्चन दिया गया, पूछेगा कि इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है क्या है, तो आप क्या चेक करोगे, आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, ये क्या आएगा, माइनस एक्स का क्यूब. माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, ये होगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस की पावर 3 माइनस हुआ और एक्स क्यूब रहेगा ही. तो हमारा एफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब. अब ध्यान से देखो ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब मेरा क्या था, एफ एक्स था. तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स. और ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है ऑड फंक्शन. तो हमारा ऑड फंक्शन आ गया. ठीक है. तो इवन एंड ऑड फंक्शन है बहुत सिंपल, लोग पढ़ते नहीं, वैरायटीज दिक्कत आती है. बस आपको डराने के लिए बड़े बड़े एक्सप्रेशन दे देगा वो, तो आपको बस स्टिक रहना है कंडीशन. दो कंडीशन सिंपल सी है, कभी गलती नहीं होगी. ठीक है. चलते हैं आगे. वैसे ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. एफ एक्स ये दिया गया, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ एफ टू. मतलब एक तरह से आपको निकालना है इनवर्स ऑफ एफ. अब इनवर्स ऑफ एफ टू निकालने के लिए गैस आपको इनवर्स ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. पहला काम आपका क्या है, एफ इनवर्स एक्स निकालने. एफ इनवर्स एक्स निकालने का तरीका क्या होता है, देखो आपको जो ये दिया गया फंक्शन, इसको आप y ले लो, लेट y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. ये आपका आ गया ये. अब क्या करो, x को निकालो y के टर्म्स में, मतलब x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में. तो कैसे निकलेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो वाई एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3x प्लस 4. ठीक है. ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, मतलब x के टर्म्स के साथ कर लेते हैं. ये ऐसा आ गया, x कॉमन ले लिया, y माइनस 3 इक्वल टू 2y प्लस 4. तो हमारा x क्या आ गया, y के टर्म्स में x आ गया 2y/4 अपॉन y माइनस. ये मेरा आ गया, मेरा x आ गया ये. अब गाइस ये आने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है, जो x है उसको y कर दो, जो y है उसको x कर दो. बस जो x है उसको y कर दो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3. और गाइस यही आप जो ये y है इसको आप लिख सकते हो f इनवर्स x. ठीक है. ये ऐसा आ गया, तो इनवर्स आपका आ गया. ए पर गाइस आपका f इनवर्स x अगर आ गया, तो आपको कुछ भी निकालना हो, एफ इनवर्स 2 4 8 कुछ भी 1000, आपको क्या करना है, एक्स को रखना है. एफ इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, यहाँ रख दो 2 अपॉन 2 माइनस 3. ये सीधे क्या आ गया, -8. -8 आपका हो गया. तो है सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कभी भी आपको इनवर्स निकालो, पहले एफ इनवर्स एक्स निकालो, उसके लिए वाई रखो, वाई वाई इक्वल टू समथिंग करो, फिर एक्स निकालो वाई के टर्म्स में. जैसे ही एक्स आएगा
इंटरचेंज करो बस। और एफ इनवर्स एक बार आ गया एक्स, तो फिर आप कुछ भी वैल्यू निकाल दो आराम से। ठीक है, एक बार इसको अपने आप सॉल्व करके देखना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं दूसरे पे। गाइस इनइक्वालिटी एक्स, अब ये इनइक्वालिटी का सिंपल मैं एक तरीका बताता हूँ क्या है। ये थोड़े अच्छे लेवल का है, बिकॉज काफी लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है। जैसे मान लो ऐसा दिया कुछ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू स्मॉलर देन जीरो, ऐसा कुछ दिया है। तो आप कैसे करते हो इनइक्वालिटी, आप इनको इक्वेट करते हो जीरो से और इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हो। एक्स माइनस वन को जीरो से करेंगे तो वन आएगा, ये टू आएगा, इतना करते हो आप। फिर आप क्या करते हो, राइट साइड से स्टार्ट करते हो प्लस में, प्लस माइनस प्लस ऐसा करते हो। तो काफी लोगों को लगता है कि हमेशा हम लोगों को प्लस से स्टार्ट करना है, वो तो करना ही है, हमेशा आपको राइट एंड प्लस से स्टार्ट करना है, बट ऑल्टरनेटिवली जाना है प्लस माइनस प्लस। ये हमेशा नहीं होता है guys, ठीक है। ये उस केस में होता है जब आपके सारी पावर्स ऑड हो, यहाँ पे वन है सब। तो जब ऑड पावर होती है ना सब में, तब हमारा ऑल्टरनेट चलता है। पर हमेशा ऐसा नहीं कि प्लस माइनस प्लस हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका तो ये आ जाएगा क्योंकि स्मॉलर देन है, तो आप नेगेटिव वाला देखोगे तो आपका एक्स आ जाएगा वन से टू। ये तो ठीक है आपका, बट मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे ये चीज हमेशा नहीं रहेगी। तो guys, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें ये वाले क्वेश्चन, तो प्लॉट करो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू, माइनस थ्री वन एंड टू। अब राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। पर आप देखो टू जो है, अब टू किससे आया था, इससे आया था। इसकी पावर इवन अगर है, अगर इसकी पावर इवन है तो ये साइन जो प्लस का ये प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, प्लस रहेगा। ऐसे ही ये वन है, वन की पावर क्या है सिक्स है ना, ये भी इवन है तब भी हमारा साइन चेंज नहीं होगा, प्लस रहेगा। अब थ्री माइनस थ्री, पावर सी क्या है थ्री, ऑड है, साइन मेरा चेंज हो जाएगा। तो जब आपका ऑड आएगा तभी साइन चेंज होगा, अगर इवन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो गैस प्लस 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 माइनस ऐसा है। अब आपको देखना है स्मॉलर देन वाला केस। स्मॉलर देन के लिए क्या देखते हो, नेगेटिव रीजन। नेगेटिव रीजन कौन सा होगा, ये होगा, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री। और ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि माइनस थ्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर देन जीरो है। ठीक है, अगर गैस यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो होता तो मेरा आंसर पता है क्या आता, तब मेरा आंसर आता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री क्लोज ब्रैकेट, थ्री इंक्लूड होगा माइनस थ्री, और इसके अलावा गैस बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे वन एंड टू, क्योंकि जब आप वन रखोगे तब भी जीरो हो जाएगा, टू रखोगे तब भी जीरो हो जाएगा। तो यू करके करली ब्रैकेट वन टू। करली ब्रैकेट मतलब क्या होता है, इसके अंदर की स्पेसिफिक वैल्यूज की बात हो रही है। अगर करली ब्रैकेट नहीं होता तो रेंज होती है, जैसे वन और टू है तो वन एंड टू के बीच की वैल्यूज भी चल जाएगी डेसिमल, पर यहाँ पे नहीं चलेगा, वन और टू है खाली। ठीक है, तो वैसे ये चीज है। तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि खाली प्लस माइनस रहेगा हमेशा, तो ध्यान रखना है चीज को। चलते हैं अब आगे, ठीक है, देख लेते हैं और क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ x is real, the maximum value of expression x square plus 14x plus 9 upon x square plus 2x plus 3। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। ये क्या बोल रहा है, इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब x की जो भी वैल्यू रखते जाओ कि ये पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो काफी टफ क्वेश्चन लगता है। यहाँ पे बोला गया x आपका रियल है। तो गैस ये क्वेश्चन एक रटी रटाई चीज है, कुछ नया नहीं है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, बट काफी लोग कर नहीं पाते, लोग पता नहीं होता। बट सीमेट में आ सकता है बिकॉज टाइम बहुत मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है आपको कि पूरे फंक्शन की मैक्सिमम निकालनी है, तो आप एक अप्रोच लगाना, ये y इक्वल टू ऐसे ले लो। गैस ये सब चीजें ऐसी है ना कि पहली बार कोई देखेगा तो नहीं कर पाएगा गारंटीड, बट क्योंकि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं अब इंडिया के पास, तो आता है यही सब है घूम फिर के। वाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर में एक्स में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा है। अब सबको उधर ले जाओ, तो आपका ऐसा हो गया एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, वाई माइनस वन, भैया आपका ऐसा आ गया, फोर्टीन एक्स उधर गया तो ये टू एक्स कॉमन हो गया, वाई माइनस सेवन हो गया, और ये आपका आ गया थ्री कॉमन ले लिया, वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब वैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू दिस प्लस थ्री, ये क्वाड्रेटिक बन रही है एक्स में, ठीक है। और हमको पता है एक्स मेरा अगर रियल है, एक्स अगर रियल है तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। टू इंटू वाई माइनस सेवन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ये ऐसा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
अब इसको बहुत ध्यान सॉल्व करना, क्योंकि गलती कर देते हैं लोग। ये 2 स्क्वायर बन जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो पहले हम 4 बड़ा सा कॉमन ले लेते हैं पूरे में, और इसको खोल दो जरा। y² + 49 - 14y, ये हो गया। अब आपका ये -3 अभी है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा। y² - 4y + 3, ये ऐसा हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 तो ये चला ही गया पूरा, क्योंकि बाहर पूरे चले गए, 4 हट गया पूरा। अब क्या बचा आपके पास, ये ऐसा बचा, y² + 49 - 14y - 3y² + 12y - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। 49 - 9 40 हो गया, 14y एंड 12y -2y हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, -2y² -2y², और ये आपका हो गया -2y + 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके 2 हटा दो, तो y² + y -20 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, ऐसा हो, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो -20 है, और ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे +1 मिले और मल्टीप्लाई है -20, तो 5 × -4 कर सकते हैं हम लोग, तो कर दो। y² + 5y - 4y -20 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y + 5 -4 कॉमन लिया, y + 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो y - 4 × y + 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। अब ये नंबर लाइन बना लो आप, -5 और 4 प्लस माइनस प्लस स्मॉलर देन है तो ये आएगा। तो आपकी y की रेंज क्या आ गई, -5 से 4। तो गैस आपको सब कुछ मिल गया इसमें, मतलब आपने क्या देख लिया कि आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -5, क्योंकि y आपका -5 से 4 राइज कर रहा है ना, तो इतने बड़े एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू निकाल दी। मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू 4। आपसे पूछा क्या गया, 4 पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया आंसर। तो कभी कभी आपसे पूछेगा रेंज, ऑप्शन ऐसे ही दिए रहेंगे -5, 4 के टर्म में, कभी कभी आपसे मैक्सिमम पूछ लेगा, कभी ना पूछ लेगा। तो ये मेथड याद रखो, और ऐसा नहीं कि हमेशा क्वाड्रेटिक ही आएगा, अगर लीनियर होगा तब भी आप ऐसे ही करना, तो अच्छा रहेगा। बट उसमें देखो क्या होता है, कैसी चीजें होती है, बट हो जाएगा उससे भी, ठीक है। तो गैस ये चीज है ठीक है, चलो। तो मैक्सिमम इसकी क्या आई थी, मैक्सिमम वैल्यू 4 आई। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी लोग देखिए डर जाते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया ना AMGM का, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, और जिसने क्वेश्चन पहले देखा हुआ है उसके लिए क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं। देखो गाइस, आपको पता है कि कोई जो AMGM होता है वो क्या होता है, a + b/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √AB, ये होता है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये आपको ये ऊपर क्या दिया है, x के टर्म्स, y के टर्म्स, z के टर्म्स, और नीचे x y z दिया है, उसको आप ऐसे लिख लो, अपॉन x इंटू 5y² + 5 अपॉन y इंटू, अरे मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अभी समझा रहा हूँ खाली, ये सब कुछ करना नहीं आपको एग्जाम में, ऐसे लिख लिया। अब क्या करो, x को डिवाइड कर दो जरा इससे, 4x² क्या आएगा, 4x x/x आएगा 1 + 4/x, ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया। 5y + 1 + 5/y, हम क्या कर रहे हैं, सबको प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 7z + 1 + 7/z। अब गाइस देखो, ये 1 तो कांस्टेंट है, 4x + 4/x, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैन भी बोला गया है, ठीक है, तो हमको पता है कि हम इसकी निकाल सकते हैं मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 4x + 4/x, अगर आप देखो तो इसको आप अरिथमेटिक में ग्रेटर देन एवरीथिंग लगा सकते हो, ये a है ये b है, a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √a × b/2, 4x × 4/x, ठीक है, कट गया, तो ये 16 हो गया, 16 मतलब 4, ये 8 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 8। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x + 4/x क्या आ गई, 8 आ गई, और 1 है तो ये 9 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 9। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मिनिमम इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी गैस, ये आ जाएगी 10, 5y + 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 + 1 इज 11, तो इसकी 11 आ गई, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया। 7z + 7/z, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी वैल्यू आपकी 14, 14 + 1 15,
तो गैस पूरी ये मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू 11 इंटू 15, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब इसको आप अगर सॉल्व करो, 99 इंटू 15 ये कितना आएगा, इसको आप ऐसे ले सकते हो, 1500 माइनस 15, 1485। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1485। अगर आप मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 1485 है, तो आप बताओ कौन सी वैल्यू हो सकती है। ये हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती है कि मिनिमम वैल्यू ये 1485 है। इससे ये होगी, इससे ज्यादा होगी, 500 भी नहीं हो सकती, 1000 भी नहीं हो सकती, क्या हो सकती है 1500, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू ही 1485 है। तो ये सब मैंने समझाने के लिए बताया। आपको सिर्फ क्या करना है गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स वाई जेड को 1 रखना है बस, आपको और कुछ नहीं करना। और जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, याद रखना, जो आएगा वो मिनिमम होगी। 1 रखो सबको, 9 इंटू 11 इंटू 15 अपॉन 1, क्या आएगा, वही चीज आएगी 1485। ये मिनिमम वैल्यू आई, बस ये याद रखना कि मिनिमम है ये, गलती में मैक्सिमम मत कर देना इसको, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स। तो गाइस यहाँ पे क्या है, जैसे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई आपको दिया है, ठीक है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एन। तो इसका जो एरिया बाउंडेड होता है वो होता है 2n²। कुछ रिवीजन करा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे एक चीज रखना, अगर मॉड के एक्स के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाता है, जैसे मॉड एक्स प्लस माइनस ए प्लस मॉड वाई प्लस माइनस बी, कुछ भी आ जाता है, तब भी आपका एरिया 2n² ही रहेगा, ठीक है। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू एन, या मॉड एक्स के अंदर कुछ कांस्टेंट हो, जैसे मॉड एक्स प्लस 2 प्लस मॉड वाई माइनस 3, उसका एरिया भी 2n² ही रहेगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, ठीक है। और ग्राफ इसका इस तरह बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है। इसी तरह का एक चीज और है, मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन। इसका जो एरिया होता है गाइस, ये होता है आपका n²। ये आपका स्क्वायर बनता है ऐसा, ये पूरी लेंथ n होती है, ये भी n होती है, तो n² आ जाता है एरिया, मॉड एक्स प्लस वाई प्लस मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसी में फर्स्ट वाले का वेरिएंट और है, a मॉड एक्स प्लस b मॉड वाई इक्वल टू n, आगे a और b भी है, उसका एरिया होता है 2n² अपॉन a इंटू b, ये, ठीक है। जैसे 3 मॉड एक्स प्लस 4 मॉड वाई, ये होता है, इसका एरिया आ जाएगा 2n² अपॉन a इंटू b। तो ये एरिया होता है। इसमें भी अंदर कुछ भी हो सकता है मॉड के, x प्लस 4 ऐसा कुछ, ठीक है। और एक ग्राफ और याद कर लो आप, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इसको अगर n है, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ये लास्ट ईयर आया था ऐसा। बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया तुरंत मार सकता था। ऑप्शन में क्वेश्चन थी, ग्राफ बन के आया था यार, आपको क्वेश्चन देखनी थी, तुरंत ये ऑप्शन मारना चाहिए था। ये ग्राफ बहुत कॉमन है, ये अनबाउंडेड ग्राफ होता है पहली बार, इसका कभी आप एरिया नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये ओपन ग्राफ है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये फॉर्मुलेस पढ़ लो, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - x अगर 4 दिया है, ठीक है, मतलब एफ एक्स एंड उसका 1 - x 4 दिया है, हमें निकालनी वैल्यू ऑफ दिस f1/30 प्लस 2/30 प्लस 20/30। तो गैस 1/30 आपके पास है, f1/30 आपके पास है, और अगर हम f ऑफ 1 - 1/30 करें, तो क्या आता है f ऑफ 29/30। हमें पता है कि f1/30 प्लस f ऑफ 29/30 क्या होगा, ये होगा 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x को अगर 1/30 रखो, तो ये क्या होगा 29/30, क्योंकि x और 1 - x 4 है। तो गैस फर्स्ट और लास्ट पेयर, मतलब इन दोनों को अगर आप ऐड करो, x और 1 - x, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, इनको ऐड करने में इनके अंदर वैल्यूज, इसमें भी इनको अगर ऐड करो आप, 1 आ रहा है, तो लास्ट पेयर क्या आएगा 4। ऐसे ये दो दो के पेयर ऐसे ही आएंगे, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें, 1 2 से 29 टर्म्स, 29 टर्म्स आपके पास है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो मिडिल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 15th टर्म होगा। पहली बात, पेयर्स कितने बनेंगे, पेयर्स आपके बनेंगे 28/2, 14 पेयर्स बनेंगे, 129 228 ऐसे, ठीक है। तो 14 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और मिडिल वैल्यू क्या होगी, जो बचेगा, एक चीज बचेगी ना, क्योंकि और टर्म्स है, अरे बिल्कुल सिंपल बात है, 1 2 3 4 5 है, कितने पेयर बनते हैं, एक दो, दो पेयर बनते हैं। ये कैसे आया, दो, टोटल 5 टर्म्स है, तो मतलब 4/2 कर दिया हमने। और बचने वाला टर्म कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म कैसे आएगा, टोटल टर्म्स प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, 29 प्लस 1/2, 15th टर्म। मतलब आपके पास ये बचा रह गया,
इसका कोई पेयर नहीं मिला। तो पेयर जिसके मिले हैं वो कितने हैं, 14 पेयर। एक पेयर का सम अगर 4 है, 14 पेयर का सम कितना होगा, 14 इंटू 4, 56। अब F15/30 बचा, इसका क्या करें। F15/30 क्या है, f ऑफ 1/2। तो x को जरा हमें 1/2 रखो, तो क्या आ रहा है, f1/2 प्लस f ऑफ 1/2 इक्वल टू 4, 2 f1/2 इक्वल टू 4, तो f1/2 क्या आ गया, 2 आ गया। बस ये जो मेरा बचा हुआ है गाइस, ये हमारा 2 है। तो 56 था ही, 2 और आ गया, 58 हो गया। सीधे आंसर आ गया 58। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है सीमेट। ठीक है, चलो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमा ऑफ x प्लस 2 एंड 4 माइनस 3x। तो गाइस जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या करना है, आपको मैक्सिमम पूछ रहा है मिनिमम ऑफ दिस का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर लो, x प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो बेसिकली 4x इक्वल टू 2 आ गया, x आ गया 1/2, x इक्वल टू 1/2 आ गया ना। अब ये x की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो आपका आ जाएगा मैक्सिमम, x प्लस 2 में रख दो, तो 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5/2। 5/2 आपका आंसर आ गया, मतलब 2.5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ x प्लस 2 एंड 4 माइनस 3x, ये आपका हो जाएगा ऐसा। गाइस ये होता कैसे, थोड़ा सा देख लो, अगर देखना हो तो आप इनको प्लॉट करो जरा। x प्लस 2 को प्लॉट करो, y इक्वल टू x प्लस 2, कैसे लाइन बनेगी, x जब 0 है तो y 2 होगा, और y जब 0 है तो x होगा -2। तो लाइन इसकी ऐसे बनेगी कुछ, ये आपकी बन जाएगी लाइन ऐसे कुछ। ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 2। और आपका जो 4 माइनस 3x, उसकी लाइन कैसे बनेगी, x जब 0 है तो y हमारा 4 है, और y जब 0 है, x मेरा क्या है, y जब 0 है तो x मेरा है 4/3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो गैस ये ग्राफ बनाने के बाद वो बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ इतना। जो मिनिमम बोले ना, तो नीचे से आओ, दोनों ग्राफ के नीचे से आओ, और यहाँ पे इंटरसेक्शन में मुड़ जाओ ऐसे, तो ये ग्राफ आया। अब ये मिनिमम वाला पार्ट का मैक्सिमा क्या है, ये है ना, मिनिमम वाला पार्ट का मैक्सिमा क्या है, ये है। और यही निकालना है, तभी तो हम निकालते हैं। हम क्यों इक्वेट कर रहे हैं, हमको इन लोगों के इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तभी हमने इक्वेट किया दोनों को, कि ये मेरा आया। ठीक है, एक्स निकल आया, अब एक्स हमको वाई निकल आएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी, यहाँ रख दो बस, तुम्हारा आ गया 2.5। तो समझना था, इसे समझा दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से लेकर 1000 फैक्टोरियल इज जब 24। इससे डराने वाली बात है गाइस, आपको पता है 24 क्या होता है, 2 क्यूब इंटू 3। तो गैस आप वो देखो फैक्टोरियल जहां पे आपको मिनिमम 2 क्यूब और 3 हो, तो ये साफ साफ दिखता है कि 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल को 24 होता है, और 4 फैक्टोरियल बाई 24 करोगे जब, तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और 24/24 0, और 5 फैक्टोरियल क्या होगा। अब जब 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है, तो ये भी डिवाइड करेगा 24, तो ये भी 0 देगा। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ये आपको रिमाइंडर देंगे, बाकी सबके रिमाइंडर आगे जाके 0 होंगे, क्योंकि 4 फैक्टोरियल जब आपको 0 दे रहा है, तो उसके आगे जो है वो 4 फैक्टोरियल मल्टीपल ही तो है, वो भी 0 देंगे। तो आपका रिमाइंडर किससे आएगा, खाली इससे आएगा। यहाँ पे हमने एडिशन लॉ ऑफ रिमाइंडर लगाया, ये आपका है, इसको आप ऐड कर लो, 6 प्लस 2 8 9, 9/24 क्या आ गया, 9 रिमाइंडर आ गया। सिंपल, ये डराने वाली बात है, बस आप डर जाओ इससे, ये सब चीजें काफी कॉमन है। ठीक है, तो गैस ये कुछ वैरायटी थी, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाकी एक प्रॉपर मैं करो और रिवीजन ज्यादा करो, इस टाइम पे मॉक्स देना हो दे दो, बट मेन फोकस करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में, जीके आई एंड क्वांट्स रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का कैट का बैच भी स्टार्ट हो गया, एमबीए का भी। कैट एमबीए का अगर आपको, अगर कुछ लोग होते हैं जो सीमेट की ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, अगले साल को देना है, तो आप लोग सीमेट के बाद देख सकते हो। एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है विद लाइव जूम क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, हार्ड कॉपी बुक्स फॉर एमबीए विद एमबीए 22 कोर्स, और पूरा टॉपिक टेस्ट टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स सब कुछ है। अगर आपको इंक्वायरी करना हो जिपिंग कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग सीटी भी देंगे, सीटी का गैस हम लोग का ऑल इंडिया फ्री अबाउट 3 अप्रैल तक था, बट काफी लोगों की रिक्वेस्ट है कि सीमेट देना है, तो काफी लोग दे नहीं पाए, तो हम लोगों ने इसकी डेट बढ़ा दी है।
एंड ये आपका फाइनली 15 अप्रैल तक हो गया है, ठीक है। तो 15 अप्रैल तक टाइम है, ठीक है। तो आप लोग आराम से सीमेट के बाद फ्री होकर दे दो, बिकॉज सीमेट के बाद कम से कम एक हफ्ते देना चाहिए, इसलिए मैंने 15 अप्रैल कर दिया, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं दिया आराम से सीमेट दो, उसके बाद देना आपको, बहुत ही बढ़िया है वो है। अच्छे से पढ़ के दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप विन कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्या, हम लोग के मॉक सीडी काफी रिलेवेंट एंड क्लोजेस्ट है, हम लोगों ने मॉक्स काफी अच्छे से रिव्यू किए हैं और ज्यादा क्लोजेस्ट बनाया है, सेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। और जो रेलेवेंसी रहती है एग्जाम की, बिल्कुल वही रेलेवेंसी है। मतलब ये सीडी के मॉक्स देने के बाद आपको सीखने को बहुत मिलने वाला है, बिकॉज रेडी रहो अनप्रेडिक्टेबल पेपर के लिए। बाद में ऐसा ना हो कि अरे ये नहीं करा, बिकॉज स्कोर आने से, एक ही चीजें मास्टर होने से कुछ नहीं होगा, आपको वैरायटी में पीएचडी करनी पड़ेगी। जब तक वैरायटी नहीं करोगे नहीं निकलेगा एग्जाम, ठीक है। तो वैरायटी यहाँ मतलब 18 मार्क्स से आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है, और प्राइसिंग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है क्योंकि क्वालिटी है, 1 to 19 की प्राइसिंग है, ठीक है। बाकी हम लोग का सीटी को सुपर 40 बैच भी चल रहा है, अगर आपको एक प्रॉपर वे में करना है तो यू कैन चेक आउट द बैच। काफी लोग सीमेट वाले कोर्स में इनरोल्ड थे, वो लोग अपग्रेड भी करा सकते हैं, यू कैन अपग्रेड इट। और यहाँ पे हम लोग का बहुत लग के काम करने वाले हैं 9 अप्रैल के बाद, बिकॉज सीमेट हम लोग का हो जाएगा। तो उसमें शॉर्टकट डिस्कशन है, सब कुछ है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एलआर के हेवी पजल, सब कुछ। और गाइस सीटी निकालने का एक तरीका यही है कि आपको सारी वैरायटी आनी चाहिए अच्छे से, आपको कोई क्वेश्चन नया ना लगे वहाँ। और सारे शॉर्टकट, जितने शॉर्टकट्स पॉसिबल है, कौन सा ला सब आपको आने चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रॉस की प्राइस 5000 है, और काफी डिटेल्स, काफी डिटेल्ड है, ठीक है। आप देख सकते हो पॉज करके उसकी वो डिटेल्स। बाकी लास्ट ईयर के रिजल्ट थे, लास्ट ईयर तो हम लोग लाइव क्लास लेते ही नहीं थे, ठीक है। लाइव क्लास में शॉर्ट चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। कोई अगर आपको इंक्वायरी कर रहे हो, यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का जेबीआई में एमएचआरडी का भी कोर्स चल रहा है, अभी एनरोलमेंट्स ऑन है, ठीक है। बाय द वे यू कैन विजिट mockzone.in। सीमैट के लिए सीमैट/जेबीआईएमएस के लिए जेबीआईएमएस, सीडी के लिए सीडी, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।